अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ बायोलॉजी की स्टार्ट की है। इसी तरह से आज हमने उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो है हमने अपना टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि हमने फंजाई का वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर हम बात डिस्कशन हम स्टार्ट की हुई थी हमने चैप्टर फंजाई वाले पे, और आज जो है नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह ताला उसको हमने कंटिन्यू करना है नेक्स्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई के ऊपर हमने आज बात करनी है। इस टॉपिक के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करना है और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कंसेप्ट को जो है उनको हमने जो है वो अपने कंसेप्ट जो है उनको क्लैरिफाई करना है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसके साथ ही अगर आपको कहीं से कोई डिफ़िकल्टी पेश आए तो वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये देखना है कि भाई जो फंजाई होती है वो किस तरह से अपनी जो न्यूट्रिशन है, बेसिकली जो खुराक है वो कैसे इनटेक करती है, वो खाती कैसे है, उसके बेसिक मेथड्स कैसे हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर था प्रीवियस, उसके अंदर हमने बात की थी कि फंजाई के पास हाइफी होते हैं। ठीक है, हाइफी के थ्रू जो है वो अब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, फंजाई के पास किसी भी तरह का माउथ नहीं होता, कोई भी माउथ पार्ट नहीं है जैसा कि हमारे पास है, एनिमल्स के पास है कि वो ईट विद आवर माउथ। हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन वो कोई भी चीज़ है वो हम उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हम उसको इनटेक करते हैं विद आवर माउथ। हमारा माउथ जो है उसके थ्रू हमने उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसको इस माउथ पार्ट का ये जो रीजन है इसके थ्रू हम उसको जो है वो इनटेक करेंगे, यानी एक पर्टिकुलर एरिया है उसके थ्रू हम चीज़ों को अंदर लेके जाते हैं, इसको कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, लेकिन फंजाई के पास कोई भी पर्टिकुलर एरिया नहीं है, वो अपनी बॉडी से कहीं से भी अपनी फूड को अब्जॉर्ब करके अपने अंदर लेके जा सकती है। उसके पास कोई भी जो है वो माउथ पार्ट नहीं होता, ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया है कि फंजाई के पास कोई भी जो है वो किसी भी तरह का माउथ पार्ट नहीं होता। ठीक है, चलें नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फंजाई जो है ये भी हमने पहले ही उसकी टैक्सोनॉमिक करैक्टर के अंदर भी जो है वो जो पहला लेक्चर था उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि फंजाई के पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती इसका मतलब है कि वो ऑटोट्रोफिक नहीं है। वो ऑटोट्रोफिक नहीं है तो मतलब कि उसको अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। ओके, पहला पॉइंट मैंने लिखा है हमारे पास, जो पहला पॉइंट है वो है फंजाई लैक क्लोरोफिल। फंजाई जो है फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर हेट्रोट्रोफिक। ये हमने बात ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि इसके पास ये लैक क्लोरोफिल, इसके पास किसी भी तरह का क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। एंड आर हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक का मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात तो क्लैरिफाई होती है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो सारी बात है भाई इसने तो खुराक तो खानी है ना, कहीं से तो फिर हासिल करेगा, तो किधर से करेगा? अब वो सारी डिस्कशन हमने आगे इंशाल्लाह ताला वही उसी के ऊपर ही हमने सारा कुछ तो है वो आज का हमारा टॉपिक ही ये है कि न्यूट्रिशन इन फंजाई के वो किधर से खुराक लेगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमने बात करनी है। ओके, फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो ये अपने इन्वायरमेंट से खुराक को हासिल करेगा। इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किधर किधर से ये किस किस चीज़ से हासिल कर सकता है, किसी चीज़ के ऊपर ग्रो कर सकती है फंजाई, कैसे खुराक हासिल करेगी, वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर अपने टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। दे हैव नो माउथ। ये मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास किसी भी तरह का माउथ नहीं है कि उसको ओपन किया और उधर से जो है वो उसने अपनी खुराक को इनटेक कर लिया है। किसी भी तरह के इसके पास माउथ पार्ट नहीं है फॉर इंजेक्शन, अपनी खुराक को इंजेक्शन करने के लिए, यानी अपनी खुराक को अंदर लेके जाने के लिए डायरेक्टली। ठीक हो गया, यानी डायरेक्टली अपनी खुराक को अंदर नहीं लेके जा सकता। ओके, ये हमने कुछ पॉइंट थे वो हमने देखे। सो दे आर अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ। ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक को जज़ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ इसके पास मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से मेथड है, मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन सी इसके अंदर फंजाई के अंदर, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली असल टॉपिक जो है, असल जो टाइप्स हैं इसके अंदर कौन कौन सी है। 3 इसके अंदर मैंने कुछ ये 4 मेजर टाइप्स हैं इसकी जो मैंने इधर डिस्कस की हैं। उनमें से जो 3 हैं ये वाली, ये फर्स्ट सेप्रोट्रोफ्स, पैरासाइट्स
और प्रीडेटर्स, इनका जिक्र मैं इस लेक्चर में करेंगे। एक रह जाएगी सिम्बायोट्स, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर जो है नेक्स्ट लेक्चर उसके लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि अगर सब का इसी के अंदर किया जाए और सिम्बायोट थोड़ा लेंथी है तो फिर जो है लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको पहले जो 3 पार्ट्स हैं इसको इस लेक्चर के अंदर कवर अप करें। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट वाला है, जैसा कि हमारे पास है सेप्रोट्रोफ्स। तो सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ये पहला ग्रुप है फंजाई का, मैंने 3 ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला है सेप्रोट्रोफ्स, फिर है पैरासिटिक फंजाई, फिर है प्रीडेटर्स। कुछ फंजाई प्रीडेटर्स भी होते हैं। ये सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब अपने बड़े इत्मीनान से जो है वो गौर से जो है वो इनके ऊपर बात जो है उसको सुनना है आपने, और चीज़ों को जो है वो नोट करते जाना है। सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्टेन देयर फूड, अपनी खुराक हासिल करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल मर गया या कोई भी डिके ऑर्गेनिक मैटर है, मींस कि आपने कोई ब्रेड वगैरह फेंक दिया है और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक। इस तरह कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उधर से ये क्या करते हैं, अपनी खुराक को हासिल करते हैं, ठीक है। कैसे हासिल करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये था कि सेप्रोट्रोफ्स जो हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक को हासिल करेंगे। दूसरा पॉइंट, दे सेक्रेट एंजाइम आउटसाइड द बॉडी, ये अपनी बॉडी के बाहर, अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम को सेक्रेट करते हैं ऑन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ठीक है। एंड डाइजेस्ट इट, और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं। ये समझने वाली बात है कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस करेंगे। ओके, ये डायग्राम है एक छोटी सी, इसको रफली मैंने डायग्राम एक ड्रा की समझाने के लिए कि कंसेप्ट असल में कैसे है, इधर आपने ज़रा गौर करना है। ये आपको रेड कलर की एक ऊपर नज़र आ रही है चीज़, ये जो गोल सी है ये फंजाई है, ठीक है। ये मैंने फंजाई ड्रा की है। ये नीचे आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है ये वाली सारी, ये डायग्राम ये वाली, ये है ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक फूड कह लें। इसके ऊपर ना ये फंजाई ग्रो कर गई है, ठीक है। ये फंजाई जो है इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ये आपको रेड कलर की फंजाई उसके ऊपर ऐसे लगी हुई है, अटैच हुई नज़र आ रही है। क्लियर हो गया? ओके, ये आपको फंजाई ये रेड कलर की के नीचे ये आपको कुछ ब्लू कलर के ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प कर रही हैं फंजाई को उसके साथ, यानी सबस्ट्रेट के साथ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ अटैचमेंट में क्या कर रही हैं, ऐसे उसको फंजाई की बॉडी से निकली हैं और उसको जो है वो नीचे उसके सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं। इनको कहते हैं राइजोइड। ये नीचे भी मैंने ड्रा किए हैं, ये देखें लिखा भी है राइजोइड, ठीक है। राइजोइड अटैचमेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इसको अटैचमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, इसके साथ ही आपको ये फंजाई की बॉडी में कुछ ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं, क्लियर है। अब बॉडी जो है वो फंगस की है, उसके अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एंजाइम जो है वो बॉडी से बाहर आएंगे। ये ग्रीन कलर के डॉट्स जो है, ये एरो, ये जो ब्लू कलर का एरो है, इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो बाहर आए हैं। ये मैंने कुछ एंजाइम जो है वो इधर दिखा दिए हैं। ये कुछ एंजाइम जो है वो बाहर आ गए हैं, ये लें, ठीक है। ये बाहर आ गए इधर से, इसकी बॉडी से बाहर आए इधर, और ये इस वाले यानी ये ब्लू कलर का जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसके ऊपर आके क्या होंगे, लगेंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जब इसके साथ आके लगेंगे तो ये इधर आके इसकी ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की। कैसे करेंगे वो मैं भी नीचे वाली डायग्राम में उसको दिखाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर अब्जॉर्ब्ड एंड असिमिलेट विद इन द बॉडी ऑफ फंगस। कहता है जब ब्रेक डाउन होने के बाद जो टूटी हुई बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको अब्जॉर्ब बैक कर लिया जाएगा बॉडी के अंदर फंजाई की, और यानी फंगस उसको वापस जज़ब करेगा और उसको यूज़ कर लेगा। कैसे करेगा सारा कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, पहला काम तो ये था कि एंजाइम बॉडी से बाहर आए, इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आगे लगे, ठीक है।
ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन हुई, ये ले। अब यही डायग्राम का दूसरा जो स्टेप है वो मैं इधर नीचे दोबारा से इसको ड्रा किया, ये ले। ये आपको कुछ नीचे को ऐसे गड़ा सा बना हुआ नज़र आ रहा है, एक अब्रेशन नीचे को जो है वो एक कैविटी सी बन गई है, ये नीचे को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। ये जो कैविटी है इसके अंदर आपको ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रही है। जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइजेस्टेड फूड को, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर का ये वाला हिस्सा था, ये वाला पार्ट था, ये टूट गया है, इसके छोटे छोटे पीसेस बन गए। क्या बन गए? स्मॉल पीसेस बन गए, ठीक है। ये जो स्मॉल पीसेस होंगे ये अब क्या होंगे, ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो जो है, ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये जो ब्लू कलर के डॉट्स है, यानी टूटी हुई जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी जज़ब हो जाएगा और जज़ब होके आ जाएगा इस फंगस की बॉडी के अंदर। ठीक हो गया? ये लें जी, चलें जी, हो गया। अब सबसे पहला काम क्या किया, फंजाई ने अपने उस राइजोड की मदद से सबस्ट्रेट के साथ ऑर्गेनिक मैटर के साथ अटैचमेंट की, इसमें इस डायग्राम में वो हमने देखी। फिर क्या किया, फंजाई ने एंजाइम या ग्रीन कलर के एंजाइम निकाले, उसने आके एंजाइम्स ने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन की। ये ले, ये ब्रेकडाउन हुई है, ब्रेकडाउन पार्ट्स को यानी ऑर्गेनिक मैटर का जो टूटा हुआ पार्ट्स है उसको जज़ब किया फंजाई ने अपनी बॉडी में, और जज़ब करने के बाद उसको अब ये बॉडी में लेगी ये फंजाई। ये लें, ये इसकी बॉडी में ये ब्लू कलर के डॉट्स आ चुके हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जज़ब हो चुका है फंजाई में। अब इसको ये असिमिलेट कर लेगी, यानी कि यूज़ कर लेगी अपने मुख्तलिफ कामों के लिए। ठीक हो गया? तो ये हमने इस तरह से देखा कि किस तरह सेप्रोट्रॉफ काम करते हैं। अब इसी के साथ ही फंजाई और कुछ बैक्टीरिया जो है वो मेजर डिकम्पोजर्स भी हैं, जो कि सेप्रोट्रोफिक फंजाई हैं, और कुछ जो है वो बैक्टीरिया जो है वो इस ग्रुप के वो मेजर डिकम्पोजर्स भी हैं। ठीक है, वो मेजर डिकम्पोजर हैं और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, यानी कि जिस तरह के नाइट्रोजन, कार्बन और मुख्तलिफ जो है वो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको जो रिसाइकलिंग होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उनको भी हेल्प करने में सेप्रोट्रोफिक का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको इधर तक समझ आ गई होगी कि सेप्रोट्रॉफ कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, फिर एंजाइम सिक्रीट करते हैं, फिर ब्रेकडाउन करते हैं, फिर उन चीज़ों को जज़ब करके यानी ऑर्गेनिक मैटर को अपनी बॉडी में ले जाते हैं और फिर उसको असिमिलेट कर लेते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया है। दूसरा प्रोसेस जो है, यानी कुछ फंजाई जो हैं वो ये होती हैं, ऐसे काम करती हैं। कुछ फंजाई जो है वो पैरासिटिक फंजाई यानी कि पैरासाइट्स के तौर पर काम करती हैं। अब ज़रा इसके बारे में भी देख लेते हैं जी, ये क्या होता है। ठीक है, ओके। ये कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया है। डियर स्टूडेंट्स, बताने का मकसद ये है कि आपको इस तरह से सिर्फ बताना मकसूद नहीं है कि आपको सिर्फ के टॉपिक की प्रिपरेशन करवानी है, जस्ट आपको इस तरह से आपको टॉपिक प्रिपेयर करवाना है ताकि आपको इस टॉपिक में से अगर कहीं से भी कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चंस आ जाए तो आपको इस टॉपिक का थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए। आपको इस टॉपिक के रेलिवेंट जो है वो MCQs वगैरह भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए। आपको इस टॉपिक से किसी भी तरह का वो क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उससे टैकल कर सकें, आप उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से फेस कर सकें, आपको पता हो कि ये किस सिनेरियो में वो क्वेश्चन आपसे वो पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद है पैरासिटिक फंजाई जो है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बाद टॉपिक्स को अच्छे तरीके से थारोली पढ़ते हैं तो आई होप कि आपका जो है वो MCAT के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल जो है वो आपके लिए ये सारी बातें होंगी। ठीक है, और इसमें जो कुछ बातें मैंने ऐड की हैं वो फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है हमारा उस जो फेडरल का सिलेबस है उसका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ बातें जो इसके अंदर ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा ज़रा टॉपिक मेरा लेंथी हो जाता है, लेक्चर जो है उससे आपने जो है वो घबराना नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जो हर चीज़ जो है इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, ओके, खैर स्टार्ट करते हैं। पैरासाइट क्या होता है? पैरासिटिक फंगाई। पैरासिटिक दो आपको पता है, एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। पैरासिटिक फंगाई वही फंगस होती है जो कि किसी होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होकर रहती है। ठीक है, यानी होस्ट के साथ अटैच होगी और होस्ट की बॉडी से जो है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे, उसको हम पैरासिटिक फंजाई का नाम देंगे। अब पैरासिटिक फंगस जो है ये हमेशा अपने पैरासाइट से ही क्या करेगी, जो है वो अपनी फूड को ऑब्टेन करेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स आ जाती हैं, आगे वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। ओके जी,
अब्जॉर्ब डायरेक्टली फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ये क्या करती है कि अपनी होस्ट की जो बॉडी होती है, बेटा शाबाश, ये डियर स्टूडेंट्स, जो अपनी होस्ट की बॉडी होती है उधर से ये क्या करती है, अपनी फूड को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, होस्ट का तो आपको पता है कि होस्ट क्या होता है, ऐसा एनिमल जिसके ऊपर पैरासाइट यानी दूसरा जानवर, इधर पैरासाइट क्या है, इधर पैरासाइट फंगस है। ठीक है, जिसके ऊपर फंगस ग्रो करेगी वो वाला जानवर जो है वो होस्ट होगा। होस्ट कोई भी प्लांट हो सकता है, होस्ट कोई भी और जानवर हो सकता है जिसके ऊपर जो है वो एनिमल हो सकता है। उस कोई भी हम हमारे ऊपर अगर ग्रो करती है, रिंग वर्म की शक्ल में ग्रो करती है, जैसे रिंग वर्म बन जाती है बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ रीजन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह मुख्तलिफ जगह पर अगर हमारे ऊपर या किसी भी एनिमल के ऊपर बन जाती है, फंगस ग्रो करती, तो हम जो है एनिमल जो है वो होस्ट है और जो फंजाई जो है वो क्या होगी, वो पैरासाइट होगी। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी से क्या करेगी, अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगी। सच फंजाई लिव ऑन या इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करें, इन आर ऑन, ये ऑन भी यानी होस्ट की बॉडी के ऊपर भी और होस्ट की बॉडी के अंदर भी, ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे जानवरों की बॉडी के अंदर भी और ऊपर भी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। और ये बात याद रखिएगा कि जो एन अदर ऑर्गेनिज्म है ना, इसके अंदर ये वाला एन अदर ऑर्गेनिज्म, ये मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने लफ्ज़ यूज़ किया मोस्ट ऑफ द केसेस, ये किसी दूसरी स्पीशीज़ से बिलोंग करता होगा। ठीक है, फंगस है तो फंगस किसी दूसरी फंगस के ऊपर ही नहीं ग्रो करेगी, बल्कि फंगस जो है वो किसी दूसरी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, यानी कि फंगस ने अगर ग्रो करना है तो ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट होगा इसका, वो कोई प्लांट होगा, वो कोई एनिमल होगा या कोई और चीज़ होगी जिसके ऊपर यह ग्रो करेगी, यानी कि दूसरी स्पीशी होगी। क्लियर है? होस्ट यूजुअली बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशी, ये मैंने नीचे वो चीज़ लिख भी दी है, होस्ट यूजुअली बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशी, यानी वो डिफरेंट स्पीशी से बिलोंग करता होगा होस्ट जिसके ऊपर फंगस ग्रो करेगी। टाइप्स क्या है इसकी? टाइप्स जो है पैरासिटिक फंगस की दो तरह की टाइप्स हैं, या ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो सकती है या ये फैकल्टेटिव पैरासाइट हो सकती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट की अगर बात करें तो ये दो ऑब्लिगेट वो होती हैं ऐसी फंगस, गौर से ज़रा सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसी पैरासाइट जो कि अपने होस्ट के साथ ही अटैच रहे, और होस्ट की बॉडी से अलहदा करें, उसको अलहदा करने से उसको किसी दूसरे कल्चर मीडियम के ऊपर रखें या उसको होस्ट की बॉडी से दूर कर दें तो वो ग्रो ना करे। ठीक है, यानी वो ख़त्म हो जाए, वो ग्रो ना कर सके, मज़ीद ना वो बढ़े, तो हम कहते हैं कि ये ख़त्म हो गई है, ये अब मज़ीद ग्रो नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि ये इसका जो रिलेशनशिप था अपने होस्ट के साथ, हमने क्या किया है, हमने उसको, ये होस्ट था, ये होस्ट है ये वाला, ठीक है, होस्ट के साथ ये फंगस अटैच थी, ये जब तक अटैच थी ये बड़े पुरस्कून तरीके से रह रही थी, ठीक है, बड़े मज़े में थी। लेकिन जैसे ही हमने इस वाली, ये हाथ मेरा समझ लें फंगस है, हमने जैसे ही इस फंगस को होस्ट से अलग किया तो ये तड़पना शुरू हो गई है। ठीक है, यानी कि ये क्या है कि अब इसको ये ग्रो नहीं कर सकती अपने होस्ट के बगैर। ठीक है, अगर ये होस्ट के बगैर ग्रो नहीं कर सकती तो हम ये कहते हैं कि इसका अपने होस्ट के साथ जो रिलेशनशिप था वो ऑब्लिगेटरी था। ठीक है, यानी कि ये अपने होस्ट के बगैर अब ज़िंदा नहीं रह सकती, इसको आप कल्चर मीडियम के ऊपर आप लैब में मज़ीद ग्रो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अगर ये वाला रिलेशनशिप हो तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। ऐसी फंगस को ऑब्लिगेटरी फंगस का नाम दिया जाता है। ऑब्लिगेट ऑलवेज रिमेन अटैच टू देयर होस्ट, ये देर है टू देयर होस्ट। ठीक है, ये ऑलवेज रिमेन अटैच टू देयर होस्ट बॉडी, ये हमेशा किधर रहेंगी, होस्ट बॉडी के साथ अटैच रहेंगी। पहला पॉइंट, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट, ये होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको बताया कि होस्ट से अलग किया तो वो तड़पना शुरू कर गया, यानी कि वो तड़पने का मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, मीन्स कि वो अब सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, दे हैव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है इसको आपने नोट कर लेना है। दे हैव हिस्टोरिया, इनके पास हिस्टोरिया होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसके पास, जो कि ऑब्लिगेट
जो पैरासाइट हैं, फंगस जो हैं, ऑब्लिगेट फंगस है, उनके पास ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। फैकल्टेटिव फंगस के पास भी ये होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में होता है। ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। दे हैव फैकल्टेटिव फंगस हैव हिस्टोरिया बट इन रेयर केसेस। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्लिगेटरी फंगस के पास ही आपको हिस्टोरिया मिलेगा। ओके, देन ओके, आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आपने ये देखना कि हिस्टोरिया क्या है, व्हाट इज़ हिस्टोरिया। ये एक हाइफी है, ये वाला ग्रीन कलर का, ठीक है। इस हाइफी से एक आउटग्रोथ निकली है, ये आउटग्रोथ है। और ये नीचे आपको रेड कलर के कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं ये प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं। ये फंगस का हाइफी है ये वाला, ठीक है। इस हाइफी से ये एक आउटग्रोथ निकली है और ये आउटग्रोथ जो है वो ग्रो की है, करी है और ये प्लांट सेल में पेनिट्रेट कर गई। नज़र आ रही है ये साइटोप्लाज्म में, ये नीचे मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है सारा अंदर वाला। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, अंदर जो साइटोप्लाज्म में चीज़ें मौजूद हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हिस्टोरिया, ये वाला हिस्टोरिया, ये जो आउटग्रोथ बनी ना फंगस के हाइफी से, ये वाली, ये हिस्टोरिया डायरेक्टली पेनिट्रेट इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पेनिट्रेट किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फंगस ने अपना एक हथियार है, ये फंगस के पास क्या है, एक हथियार है उनके पास, उनके पास एक तरीकाकार है जिसके थ्रू इसने क्या किया है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर इसने क्या किया, पेनिट्रेट किया है। अब ये सेल्स के अंदर से ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इसको ये अब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को इस हिस्टोरिया के थ्रू, और ये चीज़ें जो है वो फंगस के हाइफी में अब्जॉर्ब होकर आहिस्ता आहिस्ता इधर आना शुरू हो जाएंगी। समझ आइए किस तरह से। तो हिस्टोरिया की मदद से क्या किया, फंगस ने पहले फंगस प्लांट के सेल्स के ऊपर ग्रो की, यानी ये लीफ के सेल हो सकते हैं किसी भी रीजन के। तो उसने अपना फंगस ने एक हिस्टोरिया प्रोड्यूस किया, वो हिस्टोरिया जो है वो प्लांट सेल में पेनिट्रेट किया है। वो हिस्टोरिया की मदद से उसने चीज़ों को अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करके उसने क्या किया, अपने अंदर जज़ब कर लिया। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव जो है ये सिंपल है, दे कैन ग्रो ऑन होस्ट, होस्ट के ऊपर भी ग्रो कर सकती है, एज वेल एज ऑन द ग्रोथ मीडिया इन लैब्स। और आप इसको जो है वो ग्रोथ मीडिया के ऊपर भी, यानी आप उसको होस्ट के ऊपर भी ये रह सकती है। अगर आपको होस्ट से अलहदा कर देते हैं तो ये तड़पती नहीं है, ठीक है। यानी आप इसको लैब्स वगैरह भी ग्रो करवा सकते हैं, तो इसके पास डुअल चांस मौजूद होते हैं, ठीक है। दे रेयरली प्रोड्यूस हिस्टोरिया, तो इनके पास रेयर केसेस के अंदर हिस्टोरिया मौजूद होती है, यानी कि ये ज़्यादातर जो हिस्टोरिया के बगैर ही होती हैं। ओके, तो ये हमने इसको भी देखा है। ये मैं काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से इनको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है प्रीडेटरी हैं कुछ। प्रीडेटरी क्या है, ये शिकार करके खाती हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स का शिकार करती हैं और उनकी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ऐसी फंगस को प्रीडेटरी फंगस का नाम दिया जाता है। तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर, कुछ एक्टिव प्रीडेटर हैं, जैसे कि ऑयस्टर मशरूम जो है, जिसका नाम है ऑयस्टर मशरूम जो है, ये हमारे पास एक फंगस है, बहुत कॉमन फंगस है, एडिबल मशरूम जिसे हम कहते हैं, कॉमनली जानी जाती है, ठीक है। उसे हम ऑयस्टर मशरूम भी कहते हैं। और प्लेरोटस ऑस्ट्रिएटस इसका साइंटिफिक नेम है, ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये नहीं, ये नीचे भी लिखा हुआ है। ये आपके पास एक फंगस है जो कि प्रीडेटरी फंगस है। क्लियर है। दे पैरालाइज द नीमाटोड। नीमाटोड जो है ये एक राउंड वर्म है, ठीक है। राउंड वर्म आपको पता है, गोल वर्म जो होते हैं जिसमें गुडोए वगैरह इस तरह से मुख्तलिफ जो चीज़ें आ जाती हैं, तो ये राउंड वर्म्स वगैरह को जो है वो क्या करती हैं, उनको जो है वो डैमेज करती हैं, पैरालाइज करती हैं, मफलूज कर देती हैं और उनकी बॉडी से चीज़ों को अब्जॉर्ब करके उनसे न्यूट्रिएंट हासिल करती हैं। ओके, ये देखें आपके पास एक ये राउंड वर्म है, ये वाला, ये ब्लू कलर का ये वाला, ठीक है। ये वाला, ये सारा, ये एक राउंड वर्म है और इस राउंड वर्म की बॉडी में आपको ये कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसकी बॉडी में कुछ कंटेंट वगैरह मौजूद है, लिक्विड वगैरह। और जो सिर्फ मैंने समझाने के लिए सारा बताया, इसकी बॉडी में और भी बड़ा कुछ होता है, ठीक है। ये ऊपर जो है ग्रीन कलर का मैंने बनाया, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हाइफी है, ठीक है। ये फंगस का हाइफी है। ये हाइफी जो है इधर से गया है और ये इधर से देखें, ये इधर से क्या किया है, ये एनिमल की बॉडी में राउंड वर्म में पेनिट्रेट कर गया है, ठीक है। ये देखो इधर से क्या किया, इसकी बॉडी में डंसा हुआ है, अंदर पेनिट्रेट किया हुआ। अब ये पेनिट्रेट करने के बाद क्या करेगा, इसकी बॉडी से ये जो चीज़ें हैं उसको अब्जॉर्ब करेगा और अब्जॉर्ब करके क्या करेगा, अपनी बॉडी में ले आएगा। समझ आइए। तो इस तरह से
ये वे निमाटोड्स के ऊपर, राउंडवॉर्म के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करने के बाद उनकी बॉडी से चीज़ों को अब्जॉर्ब करके अपने अंदर हाइफी में ले आते हैं। एक तो ये तरीकाकार होता है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि कुछ जो है वो जीनस होती है फंजाई की, वो क्या करती हैं, आर्थ्रोबोट्राइस, ये जो है बोट्राइस, जो आर्थ्रोबोट्राइस जो हैं, ये एक इसकी स्पेशल जीनस है इसकी फंगस की। ये क्या करते हैं, ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बना देती हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं, ये एक समझने वाली है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कंस्ट्रिक्टिंग रिंग कैसे बनाती हैं, ये आपको एक इसी तरह से निमाटोड नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी राउंडवॉर्म है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये आपको रिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये रेड कलर की। ये जो है ये हाइफी हैं, ठीक है, इस वाली फंगस के, आर्थ्रोबोट्राइस के, बोट्राइस के जो है ये फंगस, आर्थ्रोबोट्राइस के ये हाइफी हैं। इन्होंने क्या किया, इसको गोल से जो है इस तरह से क्या किया हुआ है, मुख्तलिफ रीजन से क्या किया है, उसको घेर लिया। अब ये क्या करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको, जैसे आप किसी ये फ़र्ज़ करें ये एक निमाटोड, इसके ऊपर आप एक रस्सी से गिरा लगाते हैं, ठीक है। इन्होंने भी इसके ऊपर क्या किया, अपने हाइफी की मदद से इसके ऊपर गिरा लगा ली गोल। अब जब आप गिरा को ऐसे कसते हैं उसको, जब उसको जो है वो खींचते हैं, तो वो गिरा क्या होती है, उस चीज़ के अंदर तक दंसती जाती है, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, अपने हाइफी को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता तंग करेंगे, और ये हाइफी क्या होंगे, इसकी बॉडी के अंदर तक क्या होते जाएंगे, दंसते जाएंगे। जब ये इसकी बॉडी के अंदर तक दंसते जाएंगे तो क्या होंगे, इसकी बॉडी में दंस जाएंगे, ठीक है। दंसने के बाद क्या करेंगे, इसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले आएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये इस निमाटोड को, यानी इस राउंडवॉर्म की बॉडी से जो भी कंटेंट वगैरह है, नाइट्रोजनस कंटेंट वगैरह जो भी इसको चाहिए फूड के तौर पर, वो उसको अब्जॉर्ब करेगा और इस तरह से अपनी खुराक को हासिल करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर हमारा। एक लेक्चर है, नेक्स्ट एक पार्ट रह गया इसका, सिम्बायोट्स के कुछ जो है फंजाई जो है वो सिम्बायोट के तौर पर भी काम करती हैं, जिसमें लाइकन और माइकोराइज़ा का जिक्र आएगा। वो इंशाल्लाह हमने ये मैंने लिखा हुआ कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको जितना अच्छा हो सके मैं आपको एक्सप्लेन करूं। फिर भी जो है वो अगर किसी भी तरह की कोई भी जो है वो आपको डिफ़िकल्टी पेश आई हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप लाजमी पूछें। और कीप सपोर्टिंग, इस तरह सपोर्ट अपनी जारी रखें। और इसी तरह इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही मैं आपको MCAT के जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड करूँगा, और आपके मेरे साथ मिलके जो है वो आपकी MCAT की जो तैयारी है इंशाल्लाह ताला इस साल, वो भी हमने अपने इसी चैनल के ऊपर, कॉन्सेप्ट हब के ऊपर जो है वो उसको कंटिन्यू करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। कीप सपोर्टिंग।